ये एक्टिव और पैसिव की छठी वीडियो है और टेंसेस की जो पैसिव वॉइस हम बना रहे हैं उसकी चौथी वीडियो है। और आज हम देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस किस तरह से बनाते हैं। पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम लोग को उसका हेल्पिंग वर्ब पता होना चाहिए। उसमें हम लोग जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो डिड होता है, क्योंकि हम इससे पहले ही चार्ट में पढ़ चुके हैं कि कौन से टेंस में कौन से हेल्पिंग वर्ब लगते हैं और कौन से फॉर्म को यूज करते हैं। जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है उसमें डिड लगाया जाता है, जो हेल्पिंग वर्ब होता है, और जो हम लोग का मेन वर्ब होता है वो पहले सेंटेंस में यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस में सेकंड फॉर्म में होता है, और उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस में वह फर्स्ट फॉर्म में होता है। क्योंकि उसमें हम डिड का यूज कर देते हैं। यानी कि दो चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। अगर डिड आता है तो उसके साथ हमारा फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, और जो डिड आता है वो अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं आता है, वो नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में आता है। और अफर्मेटिव सेंटेंस में जो हमारा हेल्पिंग वर्ब डिड होता है वो नहीं यूज किया जाता है, उसकी जगह पर जो मेन वर्ब होता है उसका सेकंड फॉर्म यूज किया जाता है। पिछली वीडियोस की तरह से हम इसका भी एक चार्ट बनाएंगे, इसका भी एक टेबल बनाएंगे। एक्टिव वॉइस में कौन कौन से रूल और कौन कौन से चेंजेस करने होते हैं। इस चार्ट को अगर हम देखें तो स्टेप 1 में हम लोग को मिलेगा कि जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाया जाता है। दूसरे स्टेप में देखें तो हम लोग को हेल्पिंग वर्ब डिड मिलेगा, जिसको हम लोग को चेंज करके वॉज और वर लिखना होता है। तीसरा जो है वो हम लोगों का है मेन वर्ब, जो हमारा सेकेंड फॉर्म यूज होगा, तो इसको हम चेंज करके किस में लिखते हैं, थर्ड फॉर्म में लिखते हैं। और जो हमारा लास्ट स्टेप होता है वो एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को बाय लगा करके पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो इसका एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल देख करके हम लोग इसको और क्लैरिफाई करेंगे। और इसके एग्जांपल्स में हम अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जांपल देखेंगे, नेगेटिव सेंटेंस का देखेंगे, और इंटरोगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल्स देखेंगे, और लास्ट में 4 सेंटेंसेस का हम मिससेलेनियस करेंगे जो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव का मिक्स होगा। तो शुरू करते हैं। हम लोग का पहला एग्जांपल है ही गेव मी मनी। इसको हम लोग ठीक उसी तरह से मार्क करेंगे, उसके बाद इसको कन्वर्ट करेंगे। मार्क करेंगे तो हम लोग का ये सब्जेक्ट हुआ, ये मेन वर्ब हुआ, ये ऑब्जेक्ट हुआ, और एक और ऑब्जेक्ट आ जा रहा है। मतलब इस सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट हुए। तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट से बना सकते हैं, चाहे ये वाला ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, चाहे ये वाला ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। तो हम लोग पहले इससे बनाएंगे, उसके बाद इससे बनाएंगे। अब इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। मी का सब्जेक्ट हो जाएगा आई, और फिर हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। चूंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वाज और वर आएगा। तो यहाँ पर हमने वाज लगा दिया, वाज, और मेन वर्ब का हमें थर्ड फॉर्म यूज करना होता है, तो हमने इसे यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगा दिया। और फिर ये लगा दिया हमने जो दूसरा हमारा ऑब्जेक्ट था, और फिर बाय लगा करके सब्जेक्ट को लिख दिया, बाय हिम। ये हमारा पैसिव वॉइस बन गया। ये तो पहले ऑब्जेक्ट को लेकर के हम लोगों ने पैसिव वॉइस बनाया। अब हम दूसरे ऑब्जेक्ट को लेकर के पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे, इसको यहाँ लिखेंगे मनी, फिर हेल्पिंग वर्ब वाज, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म गिवन। अब हमें ये लिखना होता है जो ऑब्जेक्ट होता है, तो इसको हम लिख देंगे टू मी, मनी वॉज गिवन टू मी। और लास्ट में हम क्या करेंगे, बाय हिम। ये हम लोगों का पैसिव वॉइस बन गया। अब आप लोगों को एक कंफ्यूजन हो सकता है कि यहाँ पर मैंने टू क्यों लगा दिया। इसके लिए हमें थोड़ा सा देखना होगा ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट 2 तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो जो हमारे प्रोनाउंस होते हैं वो हमारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, बाकी चीजें होती हैं उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में रखते हैं। तो जब भी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं और हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे हमने मनी को, ये मनी जो है उसको हमने सब्जेक्ट बना लिया है, तो हमारा कौन सा छूट गया, इनडायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट है वो छूट गया। तो ये ध्यान रखना होता है जब हम इसको सब्जेक्ट बनाते हैं और हमें बाद में उसी सेंटेंस में वर्ब के बाद हमें एक और ऑब्जेक्ट लिखना होता है जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, तो हमें उससे पहले टू लगा देना होता है। ये आगे और देखेंगे, जितने भी एक्सरसाइज आएंगे उसमें हम इसको कन्वर्ट करके देखेंगे। अब आगे चलते हैं अपने दूसरे एग्जांपल पर। हम लोग का दूसरा एग्जांपल है आई डिड नॉट अब्यूज हिम। ये हम लोग का नेगेटिव सेंटेंस है।
इसके पहले वाला कौन सा सेंटेंस था? अफर्मेटिव सेंटेंस था। इसको हम लोग चेंज करेंगे, फिर वही स्टेप यूज करेंगे। पहले हम इसको मार्क करेंगे, फिर हम स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को कन्वर्ट करेंगे। तो हम पहले मार्क करेंगे, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट इसके साथ में रखेंगे, मेन वर्ब हो गया और हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को यहाँ लिख देंगे ही, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब डिड है तो इसकी जगह पर वॉज और वर लगाना है, वॉज, ही वॉज, और नॉट है तो इसके साथ में नॉट लगा दिया। फिर अब्यूज का थर्ड फॉर्म यूज करा, अब्यूज्ड, ही वॉज नॉट अब्यूज्ड, और बाय लगा करके हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना होता है, बाय मी। ये रहा हम लोगों का पैसिव वॉइस। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। हम लोग का अगला सेंटेंस है डिड दे फीड द एनिमल्स। इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे, स्टेप वही फॉलो करेंगे। सबसे पहले मार्क करेंगे, फिर एक एक करके स्टेप हम फॉलो करके इसको कन्वर्ट करेंगे। पहला है हेल्पिंग वर्ब, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब हो गया और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। शुरू करेंगे, हेल्पिंग वर्ब पहले है तो हेल्पिंग वर्ब पहले लगाएंगे और ये हमारा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा। तो हम पहले इसको लिख लेते हैं, तो हमें हेल्पिंग वर्ब चूज करना आसान रहेगा। दी एनिमल्स, अब चूंकि इसके पहले हेल्पिंग वर्ब लगाया गया है तो यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब पहले लगा देंगे और ये प्लूरल है तो प्लूरल वाला लगा दिया। वर दी एनिमल्स, और फीड का थर्ड फॉर्म हमें यूज करना होगा, फेड, और लास्ट में हमें क्या करना है, बाय लगा करके इसको लिख देना है ऑब्जेक्ट बना करके, तो बाय देम, क्वेश्चन मार्क। ये हम लोग का रहा पैसिव वॉइस, वर दी एनिमल्स फेड बाय देम। अगला सेंटेंस देखते हैं। हम लोग का अगला सेंटेंस है हाउ डिड शी ड्रॉ द पिक्चर्स। ये हम लोग का डबल इंट्रोगेटिव है, इसको भी बनाएंगे। सबसे पहले मार्क करेंगे, ये हम लोग का WH वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिख लेंगे तो हमें हेल्पिंग वर्ब लगाने में आसानी होगी, चूज करने में आसानी होगी। तो हमने लिख दिया द पिक्चर, ये पिक्चर हो गया। इसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करना होता है, वॉज और वर लगेगा। पिक्चर सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर हमने वॉज लगा दिया। और फिर हाउ को पहले लिखना है तो पहले हमने लिख दिया हाउ वॉज द पिक्चर। फिर हमें मेन वर्ब लिखना है और ड्रॉ का जो थर्ड फॉर्म है ड्रॉन है, और फिर लास्ट में हमें बाय लगा करके इसको ऑब्जेक्ट बना देना है, बाय हर। हम लोग का पैसिव वॉइस हो गया हाउ वॉज द पिक्चर ड्रॉन बाय हर। अब हम लोगों ने एक एग्जाम्पल देख लिया अफर्मेटिव का, एक एग्जाम्पल देख लिया नेगेटिव का, और दो एग्जाम्पल्स हम लोगों ने देख लिए इंट्रोगेटिव का। एक सिंगल इंट्रोगेटिव का था, एक डबल इंट्रोगेटिव का था। अब हम मिससेलेनियस देख लेते हैं, यानी कि चारों का मिक्स देख लेते हैं, उसको बनाएंगे। हम लोग का पहला सेंटेंस है वेयर डिड ही हाइड मनी। इसको हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे। ठीक उसी तरह से स्टेप फॉलो करेंगे। ये WH का वर्ड है, ये हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले क्या करना होता है, हम लोगों को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट हम लोग बनाएंगे मनी। फिर हेल्पिंग वर्ब पर काम करना होता है तो हेल्पिंग वर्ब डिड है, वॉज और वर लगेगा, तो वॉज हमने लगा दिया क्योंकि ये सिंगुलर है। और फिर वेयर जो है वो शुरू में है, स्टार्टिंग में, तो हम लोगों ने इसे स्टार्टिंग में रख दिया। तो वेयर वॉज मनी, और फिर थर्ड फॉर्म हम हाइड का लगाएंगे जो हिडन है, हाइड हिडन। सो वेयर वॉज मनी हिडन, और लास्ट में हमें बाय लगा करके सब्जेक्ट लिख देना होता है, बाय हिम। ये हम लोग का पैसिव वॉइस बन गया। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। हम लोग का अगला सेंटेंस है स्टोल द वॉच। इसको बनाएंगे, ये सब्जेक्ट हुआ, मेन वर्ब हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, और इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे द वॉच, फिर हम इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे स्टोल सेकंड फॉर्म, इसलिए वॉज और वन लगेगा, द वॉच वॉज, और फिर उसके बाद स्टोल का थर्ड फॉर्म लगाएंगे स्टोलन, और फिर बाय लगा करके इसको ऑब्जेक्ट बना देंगे, बाय हिम। द वॉच वॉज स्टोलन बाय हिम। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। हम लोग का अगला सेंटेंस है डिड मदर फीड द मिल्क। मार्क करेंगे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब,
और ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे द मिल्क, फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, डिड है तो वॉज और वर लगेगा, तो हमने वॉज लगा दिया, चूंकि ये सब्जेक्ट के पहले लिखा हुआ है, वॉज को भी सब्जेक्ट के पहले लिख दिया। वॉज द मिल्क, फीड का थर्ड फॉर्म लगाना है, फीड का थर्ड फॉर्म फेड, फेड, और फिर लास्ट में बाय लगा करके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है, बाय मदर। ये बन गया हम लोगों का वॉज द मिल्क फेड बाय मदर। ये है पैसिव वॉइस हम लोगों का। आप इसकी एक्सरसाइज करने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, उस पर जाकर के आप इसकी एक्सरसाइज कर सकते हैं और अपने आंसर्स को वहीं पर चेक कर सकते हैं, जो चेक योर आंसर सेक्शन में दिया गया है। अभी हम लोगों का क्वेश्चन टाइम है। इसमें मैं आप लोगों को एक सेंटेंस दूंगा जिसको आपको पैसिव वॉइस बनाना होगा। हम लोगों का सेंटेंस है हु कट द फिंगर। इसका आप पैसिव वॉइस बना करके कमेंट सेक्शन में लिख करके सेंड करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाली हर एक वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने उस क्वेरी को, अपने उस प्रॉब्लम्स को लिख सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।